लगे, गलत सूचनाएं इस टाइप की निकाली गई कि सारा गहना बरामद और हार्ट अटैक से हुई थी मृत, और उत्तर प्रदेश के आईपीएस की मां की मौत। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आशुतोष मिश्रा की माताजी की संदिग्ध मौत के मामले में मालीपुर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। छानबीन अभी चल रही है। इसी बीच कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खबर आई कि मामले का राजभास हो गया है। इस खबर के बाद से और बवेला मच गया है। हम आपको बता दें कि अंबेडकर नगर जिले के मालीपुर थाना क्षेत्र के रूढ़ा धमरुआ गांव के ही मूल रूप से रहने वाले हैं वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आशुतोष मिश्रा। इस समय उनकी लखनऊ में पोस्टिंग है। हालांकि उनकी माताजी इस समय मालीपुर थाना क्षेत्र के रूढ़ा धमरुआ गांव में आई हुई थी। यहीं पर उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी और कुछ जेवर भी गायब थे। परिवारीजनों की शिकायत के बाद मालीपुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस की कई टीमें लगाई गई हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर खबर चलने लगी कि मामले का राजभास हो गया है, जेवर बरामद हो गए। इस पर खुद आईपीएस अधिकारी आशुतोष मिश्रा जी ने नाराजगी जताई है। अभी माताजी का 16 तारीख की सुबह जब हमारे जो भाई और जो पारिवारिक लोग हैं उन लोगों ने देखा करीब 8:30 बजे के आसपास, तो माताजी वो पड़ी हुई थी और उनके मुंह में जो है टॉवेल था और उनके सारे आभूषण जो उनके बदन पे थे वो गायब थे। ये सूचना हमको हमारे चाचा जी ने दिया, तो मैं तुरंत वहाँ से अपनी सिस्टर को लेकर के यहाँ पे पहुँचा हूँ और जब देखा तो उनके मुंह पे चोट दिखी और जो टॉवेल जो मुंह में थे उसमें ब्लड था और उनके सारे आभूषण जो तन पे, कान का कुंडल और चेन और तुलसी जी की माला में जो सोने की गुड़िया थी वो सब, कंगन, उनके पायल, ये सब गायब थे। तो हम लोगों को फिर ये तकलीफ हुआ कि माताजी की मौत अगर वैसे हो गई तो ठीक थी, लेकिन ये तो लगता कोई घटना हो गई है। तो बीइंग पुलिस ऑफिसर हम लोगों की जिम्मेदारी थी कि उसका पंचायतनामा पोस्टमार्टम करवाने के लिए हम एप्लीकेशन दें और उस पर ये कार्रवाई, विधिक कार्रवाई हो और स्पष्ट हो कि मृत्यु का कारण क्या है, किसी ने इनको मार दिया या अपने आप इनकी मौत हुई है। और उसका जो सामान गया वो भी संदेह पैदा कर रहा था, क्योंकि हमारे परिवार के लोग ही थे, ये लोग भी परेशान थे कि आखिर ऐसा हुआ कैसे जो आज तक कभी नहीं हुआ है। बट अभी हम तो चूँकि अपनी माताजी की अंत्येष्टि और जो हमारे क्रियाकर्म की जो पद्धति है उसी में हम उलझे हुए थे, लेकिन चारों तरफ से फ़ोन आना, हमारी सब परिवार के लोग रोने लगे। गलत सूचनाएं इस टाइप की निकाली गई कि सारा गहना बरामद और हार्ट अटैक से हुई थी मृत, और उत्तर प्रदेश के आईपीएस की मां की मौत, हत्या और जेवर लूट की घटना हुई। कहानी निकली झूठी, तो मैंने कहानी तो बताया नहीं था, मैंने तो हकीकत किया था। हमें शर्म आती है ऐसे लोग जो है प्रेस में आकर के और इस तरह की हरकत करते हैं। ये हम लोग आईपीएस ऑफिसर होकर के अगर इतनी सफाई देने के लिए आप आए तो ये क्या करेंगे, मतलब गरीब लोगों के साथ क्या करेंगे, हमें तो बड़ी शर्म आती है। और जो इनके प्रेस के ऑफिस मतलब सीनियर्स हैं उनको इनकी खबर लेनी चाहिए कि इन्होंने पुष्टि किए बिना इस तरह का न्यूज़ निकाला कैसे। अगर इनके पास कोई प्रमाण नहीं था तो इस तरह की न्यूज़ कैसे निकाल सकते हैं, इनको इतना स्वच्छंदता किसने दे दी है। अगर माल बरामद था तो यहाँ की पुलिस को हम देते, हम उनको सूचना देते कि भाई ये मिल गया माल, किसी ने छोड़ दिया, मेरे घर मिल गया, या मैं रखा होता तो मैं ऐसे चुपचाप बैठा रहता। या हमारे घर में जो हमारी बहनें और सब परिवार के लोग रो रहे हैं वो मतलब रोते बोलते कि अम्मा का मिल गया, और हम तो यही चाह रहे थे कि घटना हमारी जो निकले उसमें माता के साथ कोई घटना ना हुई हो। ये तो मेरे सम्मान की बात थी, लेकिन लग रहा जैसे मैं कोई कहानी कर रहा हूँ, कोई मुझे इसमें बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। मेरी माँ गई, मेरा फ़ायदा क्या इसमें होगा। लोग इन खबरों के बाद पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड में आ गया। खुद अंबेडकर नगर की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुश्री प्राची ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, अभी राजभास नहीं हुआ है। हम लोग पुलिस टीमों को लगाए हैं और जल्द ही इसका अनावरण होगा। किसी निर्दोष को भी जेल नहीं भेजा जाएगा, बल्कि सही ढंग से मामले का खुलासा होगा। 16 अगस्त को थाना मालीपुर में श्री आशुतोष मिश्रा जी द्वारा अपनी मां की हत्या और लूट का मुकदमा थाना मालीपुर में दर्ज कराया गया था। मुकदमा तहरीर के आधार पर तत्काल दर्ज भी कर लिया गया था। उसके बाद शव का पीएम कराया गया था। पीएम कराने के बाद एक ऑफिशियल बाइट भी पुलिस द्वारा रिलीज की गई थी। पिछले 2 दिनों में कई मीडिया हैंडल्स में और कई जगह यह प्रसारित हुआ कि कुछ सामान पुलिस के द्वारा बरामद कर लिया गया है। इसमें मैं यह स्पष्ट करना चाहूँगी कि इसमें पुलिस की कई टीमें गठित हैं
और जो भी सामान उन्होंने एफआईआर में अपने लिख के दिया है वह अभी बरामद होना शेष है। कुछ पीली धातु की कील नुमा चीज़ें हम लोगों को मौके से ही मिली थी। मोती की जो तुलसी की माला होती है वो भी मौके से मिली थी, वो सब परिवार को सुपुर्द कर दिया गया है। लेकिन यह कहना कि सभी सामान पुलिस ने बरामद कर लिया गया है, उनके घर ही में मिल गया है, यह गलत है और भ्रामक है। इसमें किसी भी निर्दोष को भेजने का कोई भी ऑब्जेक्टिव पुलिस को नहीं है। पुलिस किसी भी निर्दोष व्यक्ति को जेल भेज के पुलिस को भी कुछ मिलेगा नहीं। हम लोग उसी व्यक्ति को जेल भेजेंगे जिसके पास से चीज़ें बरामद होंगी और इसमें सही ढंग से विवेचना की जाएगी, सभी से पूछताछ की जाएगी। जो भी संदिग्ध इसमें लगेगा हम लोग पूछताछ करेंगे, इंट्रोगेट करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे और ट्रांसपेरेंट ढंग से करेंगे और पूरा प्रोसीजर अपना के करेंगे। सभी चीज़ें सीसीटीवी में रिकॉर्ड रहेंगी, पूरा वीडियो कैमरा में बयान हो रहा है सबका। तो इस प्रकार की चीज़ें नहीं होंगी जिससे किसी भी प्रकार से पुलिस की कार्रवाई पे कोई भी आरोप लगे। हम आपको बता दें कि ये मामला बड़ा हाई प्रोफाइल है क्योंकि पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी का मामला है। ऐसे में पुलिस खुद कदम कदम पर छानबीन ढंग से कर रही है। अब देखना है परिणाम क्या होता है। हर वीडियो तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज।